हेलो स्टूडेंट, आइए हम लोग नीट 2025 में आए हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन यहां बोर्ड पे लिखा गया है। क्वेश्चन थोड़ा लंबा है लेकिन इसकी जो सॉल्यूशन है उतना ही सिंपल है। क्लियर? आइए पहले इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमने यहां पे कुछ डायग्राम बनाया है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है सुनिए। दो आइडेंटिकल स्फीयर ए और बी है और इन पर जो चार्ज की वैल्यू है वह सेम है और क्यू के बराबर है। क्लियर? यानी कि ए पर भी चार्ज आपका क्यू है और बी पर भी चार्ज क्या है, क्यू है। दोनों आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर है। ठीक है, फिर इसके बाद बोल रहा है कि इनके बीच में जो फोर्स ऑफ रिपल्सन लग रहा है उसकी वैल्यू एफ है। क्लियर? नेक्स्ट, अब इसके बाद क्या बोल रहा है कि एक थर्ड अनचार्ज आइडेंटिकल स्फीयर, मतलब एक ऐसा स्फीयर जो दोनों स्फीयर ए और बी के आइडेंटिकल है और अनचार्ज्ड है। ठीक है, मान लीजिए उस थर्ड जो आपका स्फीयर है इसका नाम हम बोल देते हैं सी। ठीक है, यानी सी जो है वो शुरू में क्या है, न्यूट्रल है, अनचार्ज है, बट इसकी जो आपका साइज और शेप है जो है वह ए और बी के जैसा ही है। मतलब सी जो है ए और बी के जैसा ही है, मतलब ये भी आइडेंटिकल है। क्लियर हुआ? शुरू में क्या है, ये न्यूट्रल है। अब क्या हो रहा है कि सी को पहले ए के साथ टच कराया जा रहा है। ठीक है, फिर इसके बाद ए से हटाकर आपको बी के साथ सी को टच कराया जा रहा है। ठीक है, और फाइनली सी को हटा दिया जा रहा है। तो ये डायग्राम सबसे नीचे वाला है। ठीक है, अब हम लोग को बताना है कि अब बताइए कि ए और बी के बीच में जो न्यू फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी। क्लियर? साथ ही साथ यहां पर ब्रैकेट में आपको देखिए हमने रेड कलर से ब्रैकेट को घेरा है। इसमें भी क्या लिख रहा है कि जो आपका ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस है वह आपका इनके साइज से बहुत बड़ा लेना है। इट मीन्स दोनों जो आपके स्फीयर ए और बी है इसको आप मान लीजिए पॉइंट चार्ज। ठीक है, ये भी बात क्वेश्चन में बोल रहा है। तो आइए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग इनके बीच की डिस्टेंस नहीं पता है तो हम मान लेते हैं इनके बीच की जो डिस्टेंस है वह स्मॉल आर है। क्लियर? तो अब आपका एफ की वैल्यू क्यू और आर के टर्म में हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। कितना होगा बाबू? तो एफ बराबर के क्यू इंटू क्यू, तो क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दो पॉइंट चार्ज के बीच में जो कूलम्ब फोर्स लगेगा वही आपका फोर्स ऑफ रिपल्सन का काम करेगा। तो क्या होता है फॉर्मूला, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो यहां पर Q1 का मान भी Q ले लेंगे और Q2 का मान भी Q ले लेंगे। तो Q इंटू Q क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर हो गया। क्लियर? चलिए एफ का मान आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, जब अनचार्ज आपका कंडक्टर है सी, उसको जब हम लोग ए के साथ टच कराएंगे तब दोनों पर चार्ज कितना होगा। अब देखिएगा शुरू में आपका ए पर चार्ज कितना था, क्यू था, और आपका सी पर जो चार्ज था वो कितना था, 0 था। तो जैसे आप टच कराएंगे और दोनों आइडेंटिकल है, ध्यान से समझेंगे, दोनों ए और सी भी क्या है, आइडेंटिकल है। तो जैसे आप टच कराएंगे तो इसमें क्या होगा, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। यानी कि ए पर जो अब चार्ज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, दोनों चार्ज को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे। तो ए का चार्ज आपका क्यू है और सी का चार्ज 0 है। तो क्यू अब प्लस 0/2 कितना हो जाएगा बाबू, Q/2। क्लियर? और सी पर भी उतना ही 0 अब प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू Q/2। यानी कि जब सी को ए के साथ टच कराएंगे तो ए पर चार्ज हो जाएगा Q/2 और सी पर भी चार्ज हो जाएगा आपका
Q/2, लेकिन B पर चार्ज उतना ही रहेगा Q के बराबर। क्लियर। अब आइए यहां पर, अब C को A से हटाकर B पर ले जाइए, तो A पर अब चार्ज कितना हो गया Q/2 और B पर पहले चार्ज था Q। और जब आप C पर चार्ज Q/2 लेकर आएंगे और B के साथ टच कराएंगे, तब अब दोनों पे चार्ज कितना हो जाएगा, दोनों चार्ज को जोड़िए या 2 से भाग कर दीजिए, यानी Q प्लस Q/2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3Q/2, और इस पर भी क्या हो जाएगा Q/2 प्लस Q होल डिवाइडेड बाई 2। एक सेकेंड, इस पे भी वही, सॉरी इस पे भी क्या होगा Q प्लस Q/2 होल डिवाइडेड बाई 2, है कि नहीं। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3Q/2 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 3Q डिवाइडेड बाई 4। और उतना ही C पर भी होगा, कितना, तो ये भी हो जाएगा आपका 3Q डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, यानी कि अब आप क्या करेंगे, जब C को हटाएंगे उस समय A पर चार्ज रहेगा आपका Q/2 और B पर जो चार्ज होगा वो कितना हो जाएगा 3Q/4। ठीक है, अब आपका इनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन निकालना है। ठीक है, अब A और बीच की जो डिस्टेंस है उसको चेंज नहीं करना है, क्वेश्चन में डिस्टेंस के बारे में कुछ नहीं बोल रहा है, तो आपको डिस्टेंस सेम लेना है। ठीक है, तो अब A पर न्यू चार्ज हो जाएगा Q/2 और B पर आपका न्यू चार्ज कितना हो जाएगा, तो 3Q/4। तो क्या अब इनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन निकाल सकते हैं वही कूलम फार्मूला से, है कि नहीं। तो क्या करते हैं हम लोग, इनके बीच की फोर्स निकालते हैं। ठीक है, और ऊपर से ज्यादा क्वेश्चन को हटा रहे हैं, स्पेस नहीं है इसलिए। चलिए अब देखेंगे, जो न्यू फोर्स है उसको हम F डैश बोल दे, तो F डैश इज इक्वल टू स्मॉल K इंटू Q/2 इंटू 3Q/4 डिवाइडेड बाई R²। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना होगा 3Q² डिवाइडेड बाई 8 और होल डिवाइडेड बाई R²। अब इसको जरा सॉल्व करते हैं तो 3, यहां पर K छूट रहा है बाबू, देखिएगा 3KQ² डिवाइडेड बाई 8 डिवाइडेड बाई R² हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 3/8 इंटू KQ² डिवाइडेड बाई R²। अब जरा देखिएगा KQ² डिवाइडेड बाई R² की वैल्यू कितनी है, यहां पर देखिए, यहां पर KQ² डिवाइडेड बाई R² की वैल्यू कितनी है, 1 के बराबर है। तो कितना हो जाएगा 3F डिवाइडेड बाई 8, 3F डिवाइडेड बाई 8 जो होगा वही आपका F डैश के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो A और B के बीच में जो न्यू फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा उसकी वैल्यू 3F/8 के इक्वल होगा। क्लियर। तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 में क्या है 3F डिवाइडेड बाई 8। क्लियर। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो क्या करना है बाबू, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों में शेयर भी करना है। थैंक यू।